वेयर इज योर कॉफी मग? आपका कॉफी का मग कहाँ है? तो एक बार जो है स्टूडेंट्स का एक रियूनियन चल रहा था एक छोटे से टाउन के अंदर में। और स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे जो फेवरेट प्रोफेसर हैं, चलिए सब लोग ना उनसे मिलने चलते हैं। तो सब लोग अपना प्रोफेसर के घर पे आ गए और बहुत देर बातचीत चलती रही, सब तरह की चीज़ों, सब तरह के टॉपिक्स पे लोग याद भी करते रहे पुराने टाइम को। फिर सबने कहा कि सर अब कॉफ़ी पिए, एक कॉफ़ी हो जाए बढ़िया सी। तो उन्होंने मिलकर के कॉफ़ी बनाई, एक पॉट में कॉफ़ी बनाई। और प्रोफेसर ने कहा ठहरो मैं मग्स लेके आता हूँ। तो उनके पास अलग अलग प्रकार के मग्स थे। कोई बड़ा सुंदर सिरेमिक का मग था, कोई क्रिस्टल का मग था, कोई प्लेन सा मग था। तो जो है सब लोगों ने फिर अपना कॉफी पोर करी और कॉफी पीने लगे। तो प्रोफेसर ने टेबल की तरफ देखते हुए कहा कि अच्छा देखो, आपने नोटिस किया कि आप सबने जो सबसे सुंदर मग थे ना वो ले लिए, और बाकी जो प्लेन एकदम साधारण से दिखने वाले मग थे ना वो सारे के सारे बच गए। तो कहते कि देखो, हम जो लाइफ में भी ना ऐसे ही करते हैं कि ये जो आपने कॉफी के मग अच्छे वाले क्यों चुने, क्योंकि आपको ना ये होड़ सी मच गई कि हाँ सबसे पहले सबसे सुंदर का मग किसके पास में है। बट एक चीज मुझे बताओ कि असली जो चीज है वो तो कॉफी है। भाई जो अभी आपको एंजॉय करना था वो तो कॉफी है, राइट? बट मग्स के पीछे क्यों इतनी होड़ मचाई आपने? ठीक है ना, सबकी सबका मैंने देखा कि सबका वो था कि मैं बेस्ट से बेस्ट कॉफी का मग जो है चुन लूं। वो कहते हैं लाइफ भी जो है ना वो भी इसी तरह से है। तो लाइफ जो एक्चुअल लाइफ है वो तो कॉफी की तरह से है। मगर हम लोग जो भागते रहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, हमारे पास स्टेटस हो, ठीक है, हमारे बैंक बैलेंस हो। तो ये जो मटेरियल चीजें हैं, हम इनके पीछे भागते रहते हैं, तो दे आर मोर लाइक द मग। ठीक है। बट रियलिटी में लाइफ क्या है? तो हाँ, इनसे फर्क पड़ता है। बट लेकिन फिर भी आपकी जो एक्चुअल में लाइफ है वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि आपकी लाइफ में कौन कौन लोग हैं, उनसे आपका कैसा रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप किस तरह के एक्सपीरियंसेस एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, किस तरह के आपने फ्रेंड्स बनाए हैं, और किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। तो उन सब चीज़ों में कोई पैसा नहीं लगता। तो रियलिटी में हमारी लाइफ भी जो है वो एक्चुअल में कॉफी है। बट हम लोग जो है गलत चीजों पे फोकस करते हैं और अपनी लाइफ को जो है जाया कर देते हैं। तो आप इतनी मेहनत करते रहते हो, जो एक्सपीरियंसेस आपको करने चाहिए, जो एडवेंचर्स आपको करने चाहिए, जिन लोगों के पास आपको होना चाहिए, जो एक्चुअल में कॉफी है, उसको आप एंजॉय नहीं करते, आप सिर्फ मग के पीछे ही पड़े रहते हो। तो ये जो स्टोरी है वो आपको यही बताती है कि the happiest of the people, they don't have the best of everything, they just make the best of everything they have। कि आपको अगर खुश रहना है तो ये नहीं कि आपके पास सब कुछ होगा तभी आप खुश हो गए। तो जो लोग खुश रहते हैं वो जो भी सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं, तो उसका जो है वो पूरा आनंद लेते हैं, पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। सो डोंट फोकस ऑन गेटिंग थिंग्स इन द फ्यूचर, फोकस ऑन द करंट मोमेंट। जो अभी आपके पास, जो अभी वर्तमान है, उस पर फोकस करें, उसको और इंजॉयबल बनाएं। केवल अगले 5 मिनट की सोचें, फ्यूचर की ना सोचें, और कॉफी पे ध्यान दें, मग पे ध्यान ना दें। तो आइए आज की एक छोटी सी अमेजिंग टेक टिप। तो आप लोग जो मैसेजेस भेजते हैं अपने फ्रेंड्स को, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे ईमेल हो, तो हम चाहते हैं कि वो अलग लगें, लोगों को दिखाई दें। तो उसके लिए आप ये देखेंगे कि एक अमेजिंग, मैं आपको ये टिप दिखा रहा हूँ। तो ये एक फैंसी टेक्स्ट जनरेटर है। तो गाइज इसका एक ये छोटा सा लिंक है cbxit.in/lft। ओके, ये है लिंगो फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। ओके, तो जब आप इसको ओपन करेंगे अपने ब्राउजर में तो ये खुल जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत तरह के फैंसी टेक्स्ट जनरेट कर देता है। तो अगर आप हैप्पी बर्थडे लिखना चाहते हैं, तो देखें राइट साइड में, देखिए कितने तरह से ये हैप्पी बर्थडे लिख के आ गया है। और आप जो है फिर इसको कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप के अंदर इसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने व्हाट्सएप खोल लिया है और यहाँ पर जो है आप आसानी से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल अमेजिंग दिखाई देगा, बिल्कुल अलग दिखाई देगा। आई होप कि ये चीज़ आपके काम आएगी। तो आपके जो मैसेजेस हैं वो एकदम अलग से नजर आएंगे। So I look forward to receiving your comments and suggestions in the YouTube comment section. So please do let me have your feedback and I love to hear from you guys.